जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष भाई सुनील में ये हमारे दो चैनल चल रहे हैं। इसमें आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष संबंधी जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, संतान संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, कोई भी प्रश्न आपका है वो आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा चलता ही रहता है वीडियो पर। और उसके बाद जो आप ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी जो सीखना चाहते हैं, चाहे ज्योतिष गणना है, कुंडली बनाना है, वर्ग साधन करना है, जय ग्रह ग्रह गोचर संबंधी है, वर्षफल बनाना है, प्रश्न प्रकरण है, विवाह संबंधी प्रश्न है, यानी चाहे वो गणना हो या मुहूर्त विचारना सीखना हो, तो ये जो भी चीज आपको सीखनी है ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी, आप हमारे साथ जुड़े, मैं आपको सिखाऊंगा। तो ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको सिखाया है पिछली वीडियो में कि गृह प्रवेश मुहूर्त निकालना। गृह प्रवेश मुहूर्त में मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया था उसमें, कि आपको नक्षत्र कौन से हैं, कौन सा मास होना चाहिए। मास मैंने आपको बता दिया कि सूर्य उत्तरायण होने चाहिए। माघ है, फागुन है, बैसाख है, अषाढ़, जेठ है और अषाढ़ का महीना है। कार्तिक और अगहन भी आप ले सकते हैं। ये मैं बता दिया था आपको, नक्षत्र बता दिया था कौन से मास है, कौन से नक्षत्र हैं और कौन सी लग्न होनी चाहिए और लग्न किस तरह से आप देखेंगे, ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब इसके बाद हमें गृह प्रवेश मुहूर्त में क्या देखना चाहिए वो आपको बता देता हूं। इसके बाद देखा जाता है वास्तु कलश विचार। जब तक हम वास्तु कलश विचार नहीं करते हैं, अग्निवास का विचार नहीं करते हैं, सूर्य दाएं है बाएं है इसका विचार नहीं करते, तब तक जो हमारा जो मुहूर्त है वो निकालना वो पूर्ण नहीं होता। हमें गृह प्रवेश मुहूर्त में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप नक्षत्र, मास और लग्न ये सब देखोगे। फिर देखोगे कलश वास्तु विचार, फिर सूर्य बामास का विचार। ये विचार करने के बाद तब आप सही निर्णय अपने जजमान को देंगे। देखो, जजमान आता है आपसे, आप उससे दक्षिणा भी लेते हैं, कोई 1100 ले रहा है, कोई 2100 ले रहा है। तो इसलिए जो अभी आप गृह प्रवेश मुहूर्त निकाल रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी, जब आप उससे दक्षिणा ले रहे हैं, मुहूर्त निकाल रहे हैं, तो शुद्ध मुहूर्त निकालिए। दूसरा कि जैसा नहीं कि कुछ जैसे लोग क्या गलती करते हैं कि जो बैठे हुए हैं मंदिरों में, पुजारी बैठे हैं, कोई इस तरह से ब्राह्मण है, उनसे ही जाके पूछ लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पंचांग उठाए, उसमें जो मुहूर्त लिखा है वही उठा के पकड़ा देते हैं, जबकि उनको कुछ ज्ञान नहीं होता। उनको ये पता नहीं है कि जो पंचांग में मुहूर्त दिया गया सही है या गलत है। सही गलत का निर्णय करना उनको नहीं आता। ये जिस आदमी के लिए इसका गृह प्रवेश करा रहे हैं, उसकी राशि से चंद्रमा शुभ है नहीं है, ये सब का उनको ज्ञान नहीं है कैसे निकाला जाता है। और उन्होंने खाली पंचांग उठाया, उसमें जो मुहूर्त है वही लिख करके पकड़ा दिया। तो इससे क्या होता है, जजमान इतना मकान आदमी रोज नहीं बनाता है, जीवन में एक बार बनाता है। और उसमें आपने मुहूर्त निकालने में अगर गलती कर दी तो उसका तो पूरा जीवन, जितना पैसा उसने करोड़ लाखों लगाए हैं, करोड़ लगाए हैं, उसका बर्बाद हो जाता है। वो मनुष्य उस मकान में रहने लायक नहीं रह जाता है। उसका कारण है हम मुहूर्त का विचार ठीक से नहीं करते। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम किसी का भी मकान का मुहूर्त निकालते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक निकालें। आप लोग भी देखो, जो वीडियो जो आप लोग जो सीख रहे हैं, आप लोग भी ध्यान रखो। पिछली वीडियो, ये वीडियो, एक वीडियो भी मैं और बनाऊंगा सूर्य के बारे में, कि सूर्य दाएं बाएं कैसे देखे जाते हैं मकान के, कि किसी का मकान पूर्व दिशा में है, दक्षिण दिशा में है या उत्तर दिशा में है, तो सूर्य उसके बाएं दाएं कैसे होगा, उसकी भी जानकारी दूंगा। आज आपको हम सिखा रहे हैं कलश वास्तु विचार। तो सबसे पहले ध्यान रखो, गृह प्रवेश में कलश वास्तु चक्र का विचार करना चाहिए। इस तरह से ये मैंने काल्पनिक एक कलश बना दिया है। ये इसका मुख है, ये कंठ है, ये उदर हो गया, ये उसका तल है, ये उसका दक्षिणी क्षेत्र है, ये उत्तरी क्षेत्र है, ये कलश का पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है। इसमें हमने देखा, यहाँ पे मैंने एक संख्या लिख रखी है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसको निकालने की जो विधि है कि सूर्य के नक्षत्र से चंद्र के नक्षत्र तक गिनती करेंगे। आप जो भी तिथि आप ले रहे हैं,
जिस भी तिथि को आप गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, जो भी तारीख है, जो भी तिथि है जिस पे आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, वो आप तिथि ले लीजिए। उस तिथि पे आपको क्या देखना है कि सूर्य का नक्षत्र, सूर्य का स्पष्ट दिया रहता है, तो उसमें आप सूर्य को देख लेंगे कि कितने डिग्री पर है, कितनी राशि कितनी डिग्री पर है, और जो राशि है उसको आप 30 से गुणा कर दो, जो अंश है उसको जोड़ लेना, और 13 अंश से उसको आप भाग कर देना, तो आपकी नक्षत्र संख्या निकल आएगी कि किस नक्षत्र में उस समय सूर्य किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। और चंद्रमा का रोज तो दिए रहता है कि आज चंद्रमा जो है इस नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, इस राशि पे है, तो प्रतिदिन का चंद्रमा दिया रहता है। अभी हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। पहले हम चर्चा करते हैं कि सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक आपको गिनती करनी है। जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। जैसे हमने एक कलश बनाया, इस कलश में हमने नक्षत्रों को स्थापित किया। मान लो सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा का नक्षत्र पहला पड़ जाए, तो पहला नक्षत्र का मुख पे रख दिया, फिर 2 से लेकर फिर 4 नक्षत्र, 2 से 5 तक, ये 2 से 5 नक्षत्र हमने पूर्व दिशा में रख दिए। फिर 5 के बाद 6 से 9 नक्षत्र, ये 4 नक्षत्र हमने दक्षिण दिशा में रख दिए। फिर 9 से 13, 10 से 13 नक्षत्र, ये 4 नक्षत्र हमने 9 के बाद 10 से 13 ये 4 नक्षत्र पश्चिम दिशा में रखे। और इसके बाद उत्तर दिशा में हमने 14 से लेकर के 17 ये जो 4 नक्षत्र हमने उत्तर दिशा में रख दिए। और 17 के बाद 17 से लेकर के यानी 18 से लेकर 21 ये जो 3 नक्षत्र हैं, ये 3 नक्षत्र हमने उधर में रखे, और तल में रखे हमने, जो तल है कलश का तल है उसमें 21 से 24 ये 3 नक्षत्र हैं, और 25 से 27 ये 3 नक्षत्र कट्ठे में रखे। इसका फल क्या होता है? इस तरह रखने से हमने क्या किया, हमने जैसे गिनती करी सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक, ये गिनती करी हमने क्रम से। अगर ये नक्षत्र आया तो इस तरह से हमने उसको रख दिया नक्षत्रों को। मान लो किसी एक आया, मान लो जो जिस नक्षत्र में सूर्य गोचर कर रहा है वही नक्षत्र चंद्रमा का भी है, तो एक आ गया। तो अगर उस पर आप गृह प्रवेश कराते हैं, किसी गृह प्रवेश करा देंगे, तो उसमें अग्नि का भय रहेगा, उसमें आग लगने का डर बना रहेगा, कभी भी अग्नि उस मकान में लग सकती है। तो इस तरह से कोई इस तरह से आप उसमें गृह प्रवेश नहीं कराएंगे, वर्जित कर देंगे, मना कर देंगे। किसी का नक्षत्र पड़ रहा है 2 से 5वां, जैसे आपने सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र गिनती करी, वो 2 से 5 के बीच में संख्या आ रही है, 2 से 5 के बीच में आ रही है। ये जो 4 नक्षत्र आ रहे हैं, ये पूर्व दिशा में हमने रखे हुए हैं, ये पूर्व दिशा में रखे हैं, वो गिनती में आई पूर्व दिशा में रखा हुआ है हमने कलश के। अगर ये गिनती आ रही है तो समझ लेना वो भवन जो है उजाड़ होने वाला है, उजाड़ होने का बर्बाद हो जाएगा, मकान में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, परेशानी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, मकान गिर जाएगा। भूकंप वगैरह से भी गिर जाते हैं मकान, से आपने देखे हैं, बहुत से मकान बन रहे हैं, बनते बनते ही गिर जाते हैं, भवन उजाड़ हो जाता है। उसका कारण ही यही होता है कि मकान बनने के बाद गृह प्रवेश करा, कुछ दिन बाद गिर गया, तो उसका कारण यह घर उजाड़ हो जाए, बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह के मुहूर्त आप नहीं बताएंगे। नेक्स्ट समझ लो, अगर वो नक्षत्र संख्या 6 से 9 है, 6 से 9 आ रही है, ये 4 नक्षत्र आ रहे हैं दक्षिण दिशा में है, ये दक्षिण दिशा हमने रखी हुई है, जो कलश की दक्षिण दिशा में 6 से 9 नक्षत्र हमने कलश का जो दक्षिण दिशा है उसे वहां पर रखा है। अगर ये 6 से 9 संख्या आ रही है तो ये बहुत शुभदायक है, धन का लाभ देगा, वो मकान जो है सुख संपत्ति वाला होगा, वहां उस मकान में धन का लाभ होता रहेगा, वो आदमी धन संपत्ति से संपन्न हो जाएगा। कैसा भी हो, अगर आप इस तरह से मुहूर्त कराते हैं, वो आदमी धन आदि लाभ हो जाएगा। अगर वही संख्या 10 से 13 के बीच में है, वो पश्चिम नक्षत्र में हम रखा, कहाँ पश्चिम दिशा में रखा, ये 10 से 13 कलश के पश्चिम में हमने स्थापित किया नक्षत्र को। अगर इस तरह से 10 से 13 के बीच में गिनती आपकी आ रही है, सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक की गिनती आपकी आ रही है, तो वो भी धन वैभव को देने वाला है। तो आपने यही देखा कि 6 से लेकर के 13 नक्षत्र तक, 6 संख्या से लेकर 13 नक्षत्र तक जो हमारे नक्षत्र है संख्या आ रही है, वो शुभदायक है, धन लाभ देता है, धन वैभव देता है। लेकिन वही 1 से लेकर के 9 तक आ रहा है आपको, 1 से लेकर 9 तक देखा, वो हमारे लिए हानिप्रद था। उसकी अलग अलग हानि के क्या क्या नुकसान होंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला समझ लीजिए, अगर किसी की संख्या 14 से 17 है, 14 की 17 के बीच में आ गई, 14 से 17 हमने देखा, 14 से 17 मैंने उत्तर दिशा में रखा हुआ है नक्षत्र के, इन नक्षत्रों को 14 से 17 मैंने उत्तर दिशा में रखा। इससे उस मकान में किसी की संख्या आ रही तो समझ लें घर में कलेश होगा, उस घर में रोज लड़ाई झगड़ा बने रहेंगे।
उसके बाद 17 से 18 से लेकर 21 तक ये 4 नक्षत्र मैंने उदर में रखे, पेट में रखे, उसके उदर में। तो ये भी क्या है, उदर में रखे हुए नक्षत्र ये भी विनाश करने वाले हैं, ये भी हानि करने वाले हैं। तो आपने क्या देखा कि 14 से लेकर 21 तक, यानी 14 से 17 घर में क्लेश, 18 से 21 इसमें विनाश का भय रहता है। यानी 14 से 21 संख्या आती है तो ये समझ लेना ऐसे जो संख्या जब आ जाए, जब जो तिथि आप करने जा रहे हैं अगर आ रही है 14 से 21 के बीच में, तो वो मकान में आप गृह प्रवेश नहीं कराएंगे। अगर कराते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं उस मकान में खड़ी हो जाएंगी। अगला समझ लीजिए। अब देखो 22 से लेकर 24 तक ये 3 नक्षत्र हमने रखे कहाँ, तल में। 22 से 24 नहीं मैंने तल में रखे, 3 नक्षत्र तल में है। इसका क्या है, स्थायी वास होगा। वो मकान जो है स्थायी वास वाला होगा, जिस जातक ने बनाया है वो समझ लो उसकी हमेशा के लिए स्थायी बन गया। उसके ही लिए नहीं, उसके बच्चों के लिए भी वो एक तरह से स्थायी बन गया, स्थिरता देगा, मकान स्थिरता देगा। अगर 25 से 27 है नक्षत्र की संख्या आपकी, जिस दिन आप गृह प्रवेश करा रहे हैं, सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक आपकी संख्या 25 से 27 के बीच में आ गई, तो उस समय नक्षत्र का वास कहाँ होगा, नक्षत्र का वास कंठ में होता है, नक्षत्रों का वास कंठ में होगा। उससे जो गृह स्वामी है वो दीर्घायु होगा, यानी उसकी आयु बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि 24 से 27 तक, 22 से लेकर 27 तक ये जो नक्षत्र रहे ये शुभकारी रहे। तो इस तरह से मैंने बताया आपको 1 से लेकर 27 नक्षत्र तक आपने सूर्य से गिनती करी चंद्र नक्षत्रों तक, तो उसका फल क्या क्या होगा इस तरह से मैंने कल्पित कलश बना करके आपको बताया। इसी को कहते हैं वास्तु कलश विचार, इसे कहते हैं वास्तु कलश विचार। इससे जो हमें गृह प्रवेश में कराते हैं उस समय हमें ध्यान रखना है कि सूर्य के नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक की गिनती करनी अवश्य है, और उसमें ये जो परिणाम है इसको देखना है, शुभ शुभ फल का आप विचार करोगे। अब एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं तो आपके समझ में आ जाएगा। माना किसी जातक ने गृह प्रवेश करना चाहा, वो तारीख मैंने एक उदाहरण ले ली कि 22 मई 2021 का पंचांग मेरे पास अभी पड़ा हुआ था तो मैंने वही उठा लिया। तो 22 मई 2021 को वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी दिन शनिवार और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वो गृह प्रवेश करना चाहता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब सूर्य उत्तरायण हो तब गृह प्रवेश करना है। तो ये देखो वैशाख शुक्ल पक्ष है, वैशाख शुक्ल पक्ष हो गया। तिथि मैंने आपको दे रखी थी प्रतिपदा 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 और 13 तक, त्रयोदशी तक हमने आपको तिथि दी थी। वार हमने आपको दिए थे सोम बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। देखो दिनवार भी शनिवार है। तो जो हमने मास दिया वो मास भी है, जो तिथि दी तिथि है, जो हमने आपको दिन दिया वो दिन भी यहाँ लिखा है, और नक्षत्र भी हमने आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी दिया हुआ है। तीनों उत्तरा शुरुआत ही में तीनों उत्तरा से करी थी, तो तीनों उत्तरा नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ गया। अब इसे हमें देखना है कि सूर्य जो है सूर्य समय गोचर करा उस दिन एक राशि 6 अंश, तो एक राशि में कितनी डिग्री होती है 30, और 6 अंश ये तो 30 6 36 हो गए। एक नक्षत्र का मान कितना होता है 13 डिग्री 20 कलम, 13 20 से आप इसको 30 को भाग कर दीजिए तो 13 दूनी 26, और ये कितना है 30 6 36, 13 दूनी 26, 13 3 39, यानी 13 3 39 मतलब हो गया 39 डिग्री तो बन नहीं रहा हमारा 36 है, यानी 26 से ज्यादा है। तो तीसरे नक्षत्र में यानी सूर्य जो है तीसरे नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो हम इस तरह से गणना कर सकते हैं, जो भी सूर्य है, यहाँ सूर्य कितना था एक राशि 30 अंश हो गया, 6 हमने जोड़ दिए हो गए 36, इसको आप 13 से जब भाग कर दोगे तो आपकी नक्षत्र संख्या निकल आएगी। तो जैसे हमने 13 से भाग कर 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 से कम है और 26 से ज्यादा है, तो ये तीसरा नक्षत्र आ गया आपका। तो तीसरा नक्षत्र कौन होता है, अश्वनी से आप गिनती करिए, अश्वनी भरणी कृतिका, तीसरा नक्षत्र कौन सा है, तीसरा नक्षत्र आपका कृतिका आ गया। तो सूर्य इस समय किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, सूर्य आपका गोचर कर रहा है उस समय कृतिका नक्षत्र में। अब हमको क्या क्या सूर्य के नक्षत्र से, सूर्य का नक्षत्र कौन सा हो गया कृतिका हो गया, चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उस दिन है, तो नक्षत्र का चंद्रमा का नक्षत्र क्या कहलाएगा उत्तरा फाल्गुनी। तो ये हो गया चंद्रमा का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र गिनती करिए। अब कृतिका से हमने उत्तरा फाल्गुनी तक आपको गिनती करनी है तो गिनती करिए। कृतिका से कृतिका अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा अद्रा पुनर्वसु मुख्य अश्लेखा मघ
पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी कितने हो गए? 10। तो हमने कृतिका से उत्तरा फाल्गुनी तक गिनती कितनी करी? तो 10वां नक्षत्र है। यानी सूर्य की नक्षत्र से चंद्रमा का नक्षत्र कितना आया? 10वां नक्षत्र आया। अब इस 10वें नक्षत्र को हमने इस सारणी में देखना है, कहाँ पड़ेगा? तो हमने सारणी में देखा कि जो 10वां नक्षत्र है 10 से 13, ये 10 से 13 लिखा हुआ है। ये जो 4 नक्षत्र पड़ते हैं पश्चिम दिशा के हैं। कौन सी दिशा के पड़ गए? पश्चिम। कलश का ये पश्चिमी दिशा है, 10 से 13 तक हमने लिखा हुआ है। और इसका परिणाम, इसका फल क्या होगा? 10 से 13 का पश्चिम का फल क्या है? धन वैभव प्राप्त होगा। अगर इस तारीख को हम करते हैं तो इस जातक जिसका मकान का गृह प्रवेश है इस तारीख को करता है तो उसके जीवन में कभी धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी। इसी प्रकार हम किसी भी तारीख को अगर गृह प्रवेश करना चाहते हैं, पंचांगों से जैसे मैंने आपको बताया है, शुभ नक्षत्र कौन से होते हैं, शुभवार कौन सी होती हैं, शुभ तिथियां कौन सी होती हैं, वो आप लोग देखिए, स्वयं निकालना सीखो। जैसे सामने आप पंडित जी के पास पहुंचे भी हैं तो उनसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं, गुरुजी आपने क्या क्या चीज देखी जो आपने गृह प्रवेश निकाला है उसमें आपने किन किन बातों का विचार किया। तो जब आपको ज्ञान होगा तो आप तर्क भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। जब वो बताते हैं कि जी हाँ मैंने ये सब चीज़ों का विचार कर लिया, किसका? इसकी चीज़ों का, नक्षत्र का, मास का, वार का, लग्न का और लग्न में जो ग्रहों की स्थिति का। तो उसके बाद कलश वास्तु चक्र का। एक टॉपिक अभी आपका रह गया है सूर्य का। सूर्य वाम होने चाहिए। जब गृह प्रवेश आप करें तो सूर्य हमेशा वामास्त होना चाहिए। तो उसका कैसे विचार किया जाता है, उसका विचार हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह उपयोगी जो चीज़ें हैं आपके जीवन में मुहूर्त निकालने की, विवाह विचारने की, या ज्योतिष गणना संबंधी ग्रह गोचर है, दशा अंतर्दशा निकालनी है, जो भी चीज़ आप लोग सीखना चाहते हो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। मैं आप लोगों को जीरो से ज्योतिष सिखा दूंगा। हमें किसी भी विषय में आप लोग पूछेंगे, मैं आपको सविस्तार जो है ज्योतिष सिखाने की कोशिश करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग ज्योतिष सीखें और समाज की सच्ची सेवा कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।